फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉग फाइटर गाइड से बिहार एपीओ 2009 मेंस का क्वेश्चन आंसर अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2009 प्रश्न संख्या 1 ए, निम्नलिखित यंत्रों का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? जनरेटर। जनरेटर एक यंत्र है जो अल्टरनली करंट बनाता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। 2. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक चिकित्सा प्रतिबिंबन की तकनीक है जिसमें शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। गैल्वामीटर यह विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है। इससे विद्युत का पहचान भी हो जाता है। 4. माइक्रोवेव ओवन यह एक रसोई घर का उपकरण है जो खाना पकाने तथा गर्म करने के काम आता है। द्विविद्युतीय ऊष्मा का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 1 का 5, थर्मल पावर प्लांट। यहाँ हीट ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जैसे उच्चाहार पावर प्लांट। प्रश्न संख्या 1 का 6, सोलर सेल का वह सेमीकंडक्टर सर्किट होता है जो सूर्य की रोशनी पड़ने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। 7. अल्ट्रासोनिग्राफी यह प्राश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। इस सामान्यतः लोग इसे अल्ट्रासाउंड नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 1 का 8, लाइट हाउस यह रात में प्रकाश प्रसारित करने वाले दीप स्तंभ या दीप घर नदियों, झीलों आदि के किनारे बनाए जाते हैं जिनसे जहाज़ों का मार्गदर्शन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 1 का 9, लैक्टोमीटर यह यंत्र दूध में मलाई तथा उसके घनत्व को नापने का काम करता है। प्रश्न संख्या 1 का 10, माइक्रोस्कोप यह यंत्र की सहायता से आँख में दिखाई न पड़ने वाली अति सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 1 का 20, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। एलिवेटर और एस्केलेटर। एलिवेटर यह एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक जाने के लिए एक बक्सा नुमा लिफ्ट होता है जो लोगों या सामान को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्सीलरेटर यह ऐसी लगातार चलने वाली सीढ़ी को कहते हैं जिसके द्वारा लोग खड़े खड़े ही अपनी दिशा में एक तल से दूसरे तल तक पहुंच जाते हैं। यह सामान्य सीढ़ी के जैसे ही होती है, बस चलती रहती है। 2. टाइडल एनर्जी तथा वेव एनर्जी। टाइडल एनर्जी यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तथा चांद के गुरुत्वाकर्षण बल को प्रयोग करके ऊर्जा बनाने को कहते हैं। यह समुद्र में 2 बार दिन में उठते तथा गिरते हैं। वेव एनर्जी हवा का कार्बनिक बल प्रयोग करके ऊर्जा बनाने का काम का तरीका है। 3. एसी करंट एक ऐसा करंट जो दोनों दिशा में बहता है तथा एक अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलता है, उदाहरण सप्लाई लाइन। डीसी करंट यह एक ऐसा करंट है जो सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, उदाहरण के लिए घड़ी की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी। 4. कनकेव मीटर यह मीटर दर्पण है जिसका परिवर्तन सतह अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। कन्वेक्स मीटर इसका परिवर्तन का तल तथा सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है।
5. मिनरल्स ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से गोद कर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला आदि. ओर्स वे खनिज को कहते हैं जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो. इनको खनन कर बाहर निकाला जाता है तथा शुद्धिकरण किया जाता है. प्रश्न संख्या 2. निम्नलिखित की वैज्ञानिक व्याख्या कीजिए. कॉपर और एल्युमिनियम के बने तारों का आमतौर पर बिजली के संचरण में उपयोग होता है. जब कैल्शियम ऑक्साइड क्यूलाइड पानी के साथ प्रबल प्रतिक्रिया करके सिलेक्स लाइम बनाता है तब बहुत मात्रा में ताप उत्पन्न होता है. आंसर ए 1. कॉपर तथा एल्युमिनियम के बने तारों का आमतौर पर इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की सबसे बाहरी सर्किट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इनको विद्युत ऊर्जा को संचरण करने में मदद करता है. जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO पानी के साथ प्रक्रिया करता है तो CaOH बनता है और अत्यधिक मात्रा में ताप उत्पन्न होती है क्योंकि यह एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया है. CaOS प्लस OH2S प्लस हीट. प्रश्न संख्या 2b. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए. एक्सरे के उपयोग. एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे. एक्सरे का उपयोग एक से दूसरे हड्डी का पता किया जाता है और निमोनिया की जांच आदि में प्रयोग किया जाता है. एंजियोग्राफी यह रक्त वाहिनी, नलिकाओं, धमनी व शिराओं का एक प्रकार का चिकित्सीय अध्ययन है जिसका प्रयोग हृदय रोग, किडनी संक्रमण आदि की जांच करने में किया जाता है. इसमें डॉड या रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया जाता है. प्रश्न संख्या 3. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए. सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट. अक्षांश और देशांतर. सैटेलाइट यह उपग्रह वह वस्तु हैं जो किसी गृह की कक्षा में रहकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा करती है. यह 2 प्रकार की होती है. प्राकृतिक जैसे चंद्रमा और मानव द्वारा बनाई गई जैसे INS IC. स्पेस क्राफ्ट यह यान को जो अंतरिक्ष में जाने के काम आता है उसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं. उदाहरण PSLV, GSLV. 2. अक्षांश. अल्टीट्यूड यह समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई को कहते हैं. देशांतर. लॉन्गिट्यूड यह वह लेब रूपी लाइनें होती हैं जो पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रूप में मान ली जाती है. इनसे प्राइम मेरिडियन से पूर्व व पश्चिम की तरफ की किसी स्थान का पता चल जाता है. उदाहरण 23-23.5 डिग्री ईस्ट. प्रश्न संख्या 3b. बताइए क्यों हम दिन में तारे नहीं देख सकते. क्यों दिन में तारे इसलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सूर्य की किरणों में इतना ज़्यादा प्रकाश होता है उसके प्रकाश के सामने तारों का प्रकाश कम हो जाता है. वाष्पीकरण ऊपरी परत से पानी क्वेश्चन है. वातावरण में बहुत गर्मी होने और सूर्य की किरणों से वाष्पीकरण होता है. आंसर. वाष्पीकरण ऊपरी परत से पानी का वेपर में बदलने को कहते हैं. यह गर्मी में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि तापमान ज़्यादा होने से बढ़ जाता है. प्रश्न संख्या 4. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए. संतुलित आहार. बैलेंस डाइट. संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के लिए पोषक तत्व विद्यमान हो और जो शरीर और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रख सके. ऑब्जर्वेटरी यह एक ऐसी स्थान होता है जहाँ से खगोलकीय घटनाओं को देखा जाता है तथा रिकॉर्ड बनाया जाता है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी. प्रश्न संख्या 3. ट्रोपोस्फियर यह सबसे नीचे का भाग होता है. वायुमंडल का यह धरती से ऊपर 6 से 10 किमी तक जाता है. 4. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU
कंप्यूटर के दिमाग को कहते हैं। यह इनपुट लेकर के आउटपुट देता है, जैसे AMD, इंटेल। 5 नक्षत्र, यह एक तारों के समूह को कहते हैं जो एक विशिष्ट प्रकार की आकृति बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4B, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। CD और DVD। इन CD CD कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसकी क्षमता 700 मेगाबाइट होती है। DVD का मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। यह डिजिटल डेटा सेव कर सकता है, इसकी क्षमता 4.2 गीगावाट से होती है। LED एंड LCD। LED लाइट उत्सर्जन डायोड को कहते हैं। यह एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर प्रकाश निकलता है। यह कई रंग का हो सकता है। LCD द्रव्य क्रिस्टल प्रादर्श एक प्रकार का डिस्प्ले है जो छवि आदि को इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदर्शित करने का काम आता है। 3 कंडक्टर, यह वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा सरलता से प्रभावित होती है, जैसे कॉपर। इंसुलेटर, ये वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं तथा बहुत कम धारा प्रभावित होती है, जैसे कागज। चार इनपुट डिवाइस, यह वह उपकरण होती है जिससे कि कंप्यूटर को निर्देश किए जाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड। आउटपुट उपकरण, यह वह होते हैं जो कि निर्देश द्वारा दिए गए आदेश के परिणाम को दर्शाते हैं, जैसे प्रिंटर, डिस्प्ले आदि। LAN लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। WAN वाइड एरिया नेटवर्क को कहते हैं। खंड ग, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। ओजोन आयन मंडल इनोस्फीयर की परत में स्थित एक ऐसी लेयर है जो कि पृथ्वी में हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे को आने से रोकती है। 2 प्राथमिक उपचार, किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। 3 टीका, यह एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया जाता है जिसके प्रयोग से शरीर की किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। 4 फ्लोराइड, यह नाम उन यौगिक समूह को दिया जाता है जो फ्लोरीन से बने प्राकृतिक तत्व होते हैं। विकिरण चिकित्सा, यह आयनकारी विकिरण का उपयोग करके की जाने वाली चिकित्सा कहलाती है। यह प्रायः कैंसर के उपचार में खराब कोशिकाओं को मारने के काम आती है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित की वैज्ञानिक व्याख्या कीजिए। जलाशय में तेल का स्राव जलीय जानवरों के लिए घातक है। स्राव से जलीय जानवरों को सूर्य ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है जिससे वे प्रभावित होते हैं। 2 चिकनी बलुई मिट्टी में सबसे अधिक अच्छी फसल होती है। चिकनी बलुई मिट्टी में 40%, सिल्ट मिट्टी में 40%, सिल्ट 20%, चिकनी मिट्टी 40% बालू होने के कारण ये ज़्यादा अच्छी फसलें देती हैं। पेट्रोल पंप पर धूम्रपान निषेध। पेट्रोल पंप ज्वलनशील होने के कारण यह निषेध किया जाता है जिसके कोई दुर्घटना न हो। एक पक्का आम पेड़ से नीचे गिरता है। व्यास बढ़ने के कारण एवं पंखुड़ियाँ सूखने से। 5 प्लास्टिक के खिलौने बच्चों से दूर रखने चाहिए क्योंकि इससे हानिकारक रसायन जैसे बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 6A, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्युत तार का गीजर और गैस का गीजर। विद्युत गीजर पानी गर्म करने के लिए AC करंट का उपयोग करता है और गैस गीजर LPG गैस से चलता है। 2 वेट बैटरी और ड्राई बैटरी, वो बैटरी होती है जो द्रव से भारी होती है। ये रिचार्जेबल होती है जैसे कार की बैटरी, तथा ड्राई बैटरी जो बैटरी होती है जो सूखी होती है तथा नॉन
रिचार्जेबल होती है, जैसे घड़ी की बैटरी। प्रश्न संख्या 6 बी, निम्नलिखित के उपयोग लिखिए। लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट ये वह पदार्थ होते हैं जो वाहन के इंजन में डालकर उसमें पैदा हो रहे घर्षण को कम करते हैं तथा उनकी आयु को बढ़ाते हैं और हीट को सहन करते हैं। 2 निकल। यह स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रमुख प्रयोग किया जाता है। 3 इलेक्ट्रिक फ्यूज। यह एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और किसी घटना के होने पर बिजली को काट देता है। 4 थर्मामीटर। मानव या किसी शरीर के ताप को मापने का यंत्र होता है, जैसे 36 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 6 सी, निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों को पूर्ण रूप में लिखिए। डीसी, डीडीसी, डीडीटी, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएटेन। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बार्क BARK बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। प्रश्न संख्या खंड घ। प्रश्न संख्या 7 ए, निम्नलिखित का संक्षिप्त उत्तर लिखिए। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति भारत की योजना है जिससे भारत में दूध की कमी की दूर किया जा सके और उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद मिले, दूध को प्रतिस्पर्धी बाजार में उतारा जा सके। टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी यह एक ऐसा बच्चा होता है जो महिला के शरीर के बाहर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से संदर्भित किया जा सकता है। इसे IVF उपचार कहते हैं। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। किसी भूमि पर फसलों की अदला बदली करके खेती करना फसल चक्र कहलाता है। इससे उस भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। 4 कैंसर। यह एक बीमारी है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती है। 5 वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जंगली पेड़ों की कटाई पर रोक वन संरक्षण कहलाता है। वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण कानून बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 7 बी, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैव निम्नीकरण तत्व और अजैव निम्नीकरण तत्व। उपयोगी कीट। जैव निम्नीकरण तत्व उपयोगी कीट वह कीट होते हैं जो पॉलिनेशन तथा पेस्ट नियंत्रण का काम करते हैं, जो मानव के लिए फायदे होता है। हानिकारक कीट। हानिकारक कीट वह कीट होता है जो मानव शरीर और उसके साधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। 3 दिवसीय जानवर वह जीव जो दिन में क्रिया करता है और रात में अन्य कार्य जैसे सोना करना, जैसे मानव, हाथी, गोरिल्ला आदि। रात्रि के जानवर दिन में सोने वाले और रात में काम करने वाले, जैसे चमगादड़ आदि। स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव परपोषी जीव। शाकनाशी। शाकनाशी घास आदि को खाने वाले जीव, जैसे भैंस आदि। कीटनाशी। कीट पतंगों को खाने वाले तथा भोजन के लिए उन पर निर्भर रहने वाले जीव। प्रश्न संख्या 8, क्या परिणाम होंगे यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए? CO2 के बढ़ने से ग्रीन हाउस विस्फोट इफेक्ट हो जाता है तथा ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे संपूर्ण विश्व का औसत तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 2 8 का 2 8A2 सर्प एक के धरती पर समस्त सर्प लुप्त हो जाए तो क्या होगा? सर्प एक अदम कार्य करते हैं। खाद्य श्रृंखला में उनके विलुप्त होने से प्रे की आबादी बढ़ जाएगी, जो विपरीत असर डालेगी। प्रश्न संख्या 8B, निम्नलिखित का प्रमुख आहार घटक बताइए। यहाँ प्रे हैं PREY। चावल।
चावल के घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। चीज़ के घटक प्रोटीन, कैसीन, वसा। मीट के मिनरल, वसा, विटामिन। हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, फाइबर व खनिज। दाल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। गेहूँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। प्रश्न संख्या 8C, निम्नलिखित के नाम बताइए। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा। खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने का साधन टेलीस्कोप। सतही जल का वाष्प में परिवर्तन वाष्पोत्सर्जन। रोगाणुओं का पानी द्वारा फैलाव पीलिया, अतिसार, पेचिश, हैजा, क्षय रोग आदि। प्रश्न संख्या 9A, निम्नलिखित को समझाइए। हार्मोन्स 2 मिट्टी का कटाव। हार्मोन्स यह शरीर के अंदर स्रावित जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। 9A 2 मिट्टी का कटाव मिट्टी के कणों का ढीला होकर विभक्त होने को कहते हैं। यह मानव, हवा, पानी आदि से होता है। 3 वन्य जीव का अभयारण्य यह वह एरिया होता है जहाँ वन्य जीवों को हंटिंग, ह्यूंटिंग और पोचिंग से बचाते हैं। 4 मानव का विकास यह वह प्रक्रिया है जिससे मानव जाति का विकास हुआ, इसका अध्ययन करते हैं। मधुमेह यह इंसुलिन नामक हार्मोन के न बनने के कारण रक्त में बढ़ते हुए शुगर लेवल का नाम है, यह एक बीमारी है। प्रश्न संख्या 9B, निम्नलिखित के कार्यों का नाम बताइए। क्लोरोफिल यह लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन यह क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। हीमोग्लोबिन यह लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। 3 मेलेनिन प्राकृतिक रंग द्रव्य को अमीनो अम्ल बनाता है, यह अधिकतर जीवों में पाया जाता है, इसका रंग निर्धारण करता है। 4 केराटिन यह मानव त्वचा का एक रक्षात्मक परत बनाता है। प्रश्न संख्या 9C, निम्नलिखित के नाम बताइए। बैक्टीरिया जिससे टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफी। जिसकी कमी से स्कर्वी होती है विटामिन सी। वैज्ञानिक जिसको वायरलेस टेलीग्राफी में अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला जी मार्कोनी। चंद्रमा पर जाने वाले पहले वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 5 जानवर जो सबसे बड़ा अंडा देता है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। सागर में मिलने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल। प्रश्न संख्या 10A, इन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के आविष्कार योगदान बताइए। चार्ल्स डार्विन इन्होंने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 2 सर आइजैक न्यूटन की विधि का विकास किया, गुरुत्वाकर्षण नियम और गति का नियम दिया। 3 सर सीवी रमन इन्होंने रमन इफेक्ट का प्रतिपादन किया। एल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विक्रम साराभाई स्पेस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की और नाभिकीय ऊर्जा का विकास किया। प्रश्न संख्या 10B, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। फैलाने वाले कीट का नाम बताइए। आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है। मलेरिया फैलाने वाले कीट का नाम है एनोफिलीज मच्छर। BCG किस रोग की रोकथाम करता है? शुरुआती वेल्डर के सेट रोकने के लिए। वह हार्मोन जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम कर देता है उसको बताइए। इंसुलिन। धमनी रक्तचाप को मापने वाले साधन का नाम बताइए। स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित के वैज्ञानिक कारण दीजिए। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है क्योंकि पानी भरने की एक अलग क्षमता होता है, कई दिनों तक बिना पानी रह लेता है। एक रोलिंग संगमरमर हमेशा के लिए जमीन पर रोल नहीं करता है। पैरों का चौड़ा होना, गतिज तथा स्पर्शी
घर्षण की वजह से। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।